तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि नार्को टेस्ट किसे कहते हैं। देखिए, नार्को टेस्ट से पहले हम नार्को एनालिसिस टर्म को समझ लेते हैं। ठीक है, नार्को एनालिसिस एक डिराइव्ड वर्ड है, ठीक है, जो ग्रीक वर्ड से लिया गया। ठीक है, ग्रीक वर्ड किससे लिया गया? नार्किस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एनेस्थीसिया। ठीक है, एनेस्थीसिया के बारे में आप कभी न कभी तो जरूर सुना होगा कि एनेस्थीसिया क्या होता है। देखिए, एनेस्थीसिया किसी भी पेशेंट को बेहोशी हालत में लाने के लिए किया जाता है, यानी सर्जरी के तौर पर लिया जाता है। किसी भी पेशेंट को जब सर्जरी किया जाता है तो उन्हें एनेस्थीसिया दिया जाता है, यानी एनेस्थीसिया उस पेशेंट को क्या करता है? बेहोशी हालत में ला देती है। ठीक है, देखिए, नार्को टेस्ट है। नार्को टेस्ट क्या है? एक किसी बीमारी को डायग्नोज करने के लिए एक टेक्निक है। ठीक है, देखिए, उस टेक्निक को अप्लाई करने से पहले उसे साइकोथेरेपी दिया जाता है। और साइकोथेरेपी किसके हेल्प से दिया जाता है? एक साइकोट्रोपिक ड्रग्स जब दिया जाता है तब यह साइकोथेरेपी दिया जाता है। विदाउट साइकोथेरेपी हम नहीं कर सकते हैं, यानी इस ड्रग्स यानी साइकोट्रोपिक ड्रग को पहले देंगे तब हम उसे क्या करेंगे? साइकोथेरेपी देंगे। ठीक है, साइकोथेरेपी देने के बाद किसी भी टेक्निक को अप्लाई करते हैं किसी बीमारी को डायग्नोज करने के लिए। देखिए, नार्को टेस्ट यहाँ तक भी इस्तेमाल नहीं होता है, इसके कई भी इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, नार्को एनालिसिस हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेक्निक ऑफ क्राइम्स डिटेक्शन इन इंडिया। इंडिया में किसी भी क्राइम को पकड़ने के लिए एक डिटेक्शन का काम करते हैं, यानी किसी भी क्राइम जो करते हैं कोई व्यक्ति, उस व्यक्ति में उसे सच उगलवाने के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। यह टेक्निक इंडिया में बहुत पॉपुलर है और कई देशों में भी पॉपुलर है सच उगलवाने के लिए। ठीक है, इसलिए नार्को एनालिसिस, नार्को टेस्ट कभी कभी आप में मीडिया में सुनते रहेंगे कि इस व्यक्ति पर आज नार्को टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, देखिए, इट इज़ अ काइंड ऑफ साइकोथेरेपी डेट कंडक्टेड ऑन पर्सन। ये किसी व्यक्ति पर कंडक्ट किया जाता है कि यानी जो व्यक्ति क्राइम करता है उसके द्वारा ये मतलब उस व्यक्ति पर यह नार्को टेस्ट किया जाता है। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति पर नार्को टेस्ट किया जाता है तो वो सेमी स्लीप में चला जाता है। वह व्यक्ति सेमी स्लीप यहाँ कहने का मतलब है कि अर्ध नींद में, आधी नींद में चला जाता है। ठीक है, और ये साइंटिफिक ड्रग उसमें दिया जाता है। विदाउट साइंटिफिक ड्रग, या साइंटिफिक ड्रग कहने का मतलब है कि उसे नार्को जो होता है, नार्को एनेस्थीसिया दिया जाता है। ठीक है, वो दवा दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है, यहाँ पर कह रहा है कि इट इज़ ए बिलीव दैट अ पर्सन को जब नार्को ड्रग दे दिया जाता है तो उसकी, देखिए, उसकी रीजनिंग पावर और इमेजिनेशन पावर न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। यानी उस व्यक्ति जब को नार्को टेस्ट किया जाता है तो उस व्यक्ति का जो रीजनिंग पावर है, रीजनिंग करने की उसकी क्षमता होती है दिमाग में, यानी झूठ सच बोलने के लिए भी एक तार्किक शक्ति लगाया जाता है। ठीक है, यदि उस व्यक्ति पर जब नार्को टेस्ट किया जाता है तब उस व्यक्ति का रीजनिंग पावर क्या होता है? कम हो जाती है, यानी वो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाता है और उसकी इमेजिनेशन पावर भी क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। यानी वो इस इमेजिनेशन कर नहीं सकता है कि सच से, यानी झूठ नहीं बोल सकता है, वो हमेशा सच बोलने लगे। इसलिए इमेजिनेशन पावर और रीजनिंग पावर उस व्यक्ति में न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। देखिए, न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, लेकिन क्या उस व्यक्ति पर किसी तरह का इफेक्ट आता नहीं, उसकी मेमोरी पर कोई तरह का इफेक्ट नहीं आएगा, कोई स्पीच नहीं आएगा, यानी बोलते समय किसी तरह का वो हकलाएगा नहीं। ठीक है, और ये पाया गया कि ट्विलाइट स्टेट में चला जाता है, यानी उसको धुंधला भी नज़र आने लगती है उस व्यक्ति को। ठीक है, देखिए, और यहाँ पर कह रहा है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग सब्जेक्ट टेल्स फ्रीली डिप्राइव्ड इट सेल्फ कंट्रोल। उसकी विल पावर, और उसको क्या है, उसकी विल पावर, सेल्फ कंट्रोल जो पावर है उसको मैनिपुलेट कर देती है। यह दवा जब दिया जाता है, या नार्को दवा जब दिया जाता है उस व्यक्ति को, यानी जो वो अपनी विल पावर और सेल्फ कंट्रोल खो देता है। यानी कोई भी व्यक्ति जब पूछता है तो सवाल जवाब जो व्यक्ति करते हैं, नार्को टेस्ट जो व्यक्ति होता है, यदि हम उससे कई सवाल जवाब करेंगे वो खुद ब खुद उसका आंसर देने लगेगा। ठीक है, उसको यानी उसकी माइंड को हम लोग मैनिपुलेट कर देते हैं, यानी खेलने लगते हैं उसके माइंड के साथ। ठीक है, देखिए, द ड्रग विच आर यूज टू नार्को एनालिसिस टेस्ट निक नेम। ठीक है, नार्को एनालिसिस जो है उसका दूसरी भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? ट्रूथ ड्रग भी कहते हैं, ट्रूथ ड्रग्स के तौर पर जाना जाता है, यानी सच उगलवाने के लिए। ठीक है, इसका निक नेम क्या होगा? ट्रूथ ड्रग्स के नाम से भी जाना जाता है या ट्रूथ सीरम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह दवा। और ये क्या कभी कभी कहा जाता है, जब ये इंटरव्यू जब लिया जाता है, उससे जब सवाल जवाब किया जाता है उस क्राइम करने वाले व्यक्ति को, तो उस प्रोसेस के बीच में जो सवाल जवाब होता है उसे हम एमाइटल इंटरव्यू के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, इस स्लाइड में अब चलते अगले स्लाइड में। ठीक है, देखिए,
तो इसको कौन सा दवा दिया जाता है इस व्यक्ति को, ठीक है। देखिए जो नार्कोटेक्स है, उस नार्कोटेक्स में जो दवा दिया जाता है, यानी उस ड्रग्स जो दिया जाता है, कौन सी केमिकल का दवा दिया जाता है, तो इसे हम कहते हैं, पहला सेकुनल कहा जाता है, हाइसोसाइन कहा जाता है, इसको दूसरी भाषा में इसको पोलेमाइन भी कहा जाता है, सोडियम पेंटोथल भी कहा जाता है, सोडियम एमाइटल भी कहा जाता है, फेनोबारबाइटल भी कहा जाता है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 तरह का ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है नार्कोटेक्स्ट में। यदि किसी व्यक्ति को जब नार्कोटेक्स्ट किया जाता है तो उसका की संभावना कौन सा ड्रग्स दिया जाएगा, ये सभी का सभी जो पांचों यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये सभी का सभी उन पर अप्लाई किया जा सकता है ड्रग्स के तौर पर सच उगलवाने के लिए। देखिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग ट्रूथ सीरम, यानी उसका जो निक नेम ट्रूथ सीरम के तौर पर जाना जाता है। एनेस्थेटिक है, यानी एनेस्थेसिया का एक तरह का एनेस्थेसिया दवा होता है नार्कोटेक्स्ट, ठीक है। सोडियम पेंटोथल यूज किया जाता है, पहले ही बता चुके, सोडियम पेंटोथल यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर सोडियम पेंटोथल विच व्हेन टॉक एक्टिव, यानी जो व्यक्ति है तो उसके माइंड को तो हम लोग न्यूट्रलाइज कर देते हैं ये, और वह व्यक्ति क्या जो देने के बाद, ये नार्को ड्रग देने के बाद क्या टॉक एक्टिव, यह बहुत तरह का बातों नहीं करने लगता है, यानी उसका इमोशन के साथ खेल नहीं सकते हैं, उनके नेचर के साथ भी हम लोग खेल सकते हैं यदि नार्कोटिक्स जब ड्रग दिया जाता है किसी व्यक्ति पर, ठीक है। When these drugs are injected in continuous small doses, it might have hypnotized, उसे हम हिप्नोटाइज भी कर सकते हैं उस व्यक्ति को। जब नार्को ड्रग्स जब देंगे तो उस व्यक्ति को हम हिप्नोटाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। और टॉक एक्टिव, यानी उसके नेचर पर टॉक एक्टिव का व्यवहार आने लगेगा, ठीक है। अब देखिए नार्को एनालिसिस जब किया जाता है, उस व्यक्ति में 3 ग्राम्स ऑफ सोडियम पेंटोथल दिया जाता है, ठीक है। 3 ग्राम का पेंटोथल दिया जाएगा या सोडियम एमाइटल दिया जाएगा, और ये जो सोडियम पेंटोथल और सोडियम एमाइटल ये हमेशा 3000 मिलीमीटर डिस्टिल वाटर में मिला करके दिया जाएगा, ठीक है। 3000 डिस्टिल वाटर में ये दोनों ड्रग्स मिला करके दिया जाएगा, या सोडियम पेंटोथल दे सकते हैं या सोडियम एमाइटल दे सकते हैं, ठीक है। और इसकी पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 3000 मिलीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और ये देखिए डिपेंडिंग ऑन द पर्सन सेक्स एज एंड हेल्थ एंड फिजिकल कंडीशन, ये भी जब व्यक्ति को नार्को ड्रग्स जब दिया जाता है तो उस व्यक्ति को पर्सन का सेक्स देखा जाता है, एज देखा जाता है, हेल्थ कंडीशन देखा जाता है, उसका फिजिकल कंडीशन भी देखा जाता है, ठीक है। तभी हम उस व्यक्ति को दे सकते हैं, यानी सेक्स एज हेल्थ फिजिकल तीनों का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तभी उन्हीं के अनुसार हम लोग उन व्यक्ति को हम दे सकते हैं नार्को ड्रग्स, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि उस व्यक्ति पर 3 ग्राम सोडियम पेंटोथल दिया जाए, ठीक है। ये हमेशा उस व्यक्ति का कंडीशन के अनुसार दिया जा सकता है, या 3 से 4 ग्राम भी हो सकता है या 3 से कम भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि डिपेंडिंग ऑन द पर्सन सेक्स एज हेल्थ एंड फिजिकल कंडीशन देखा जाता है, ठीक है। और ये कब करें, ओवर अ पीरियड ऑफ 3 आवर्स विद द हेल्प ऑफ एनेस्थेसिस, जो एनेस्थेसिया का जो दवा व्यक्ति देता है इसके द्वारा ही दिया जाएगा, ठीक है। देखिए रॉन्ग डोज कैन सेंड पर्सन इनटू द कोमा, यदि गलत डोज दे दिया जाएगा उस व्यक्ति पर, ठीक है, तो वो व्यक्ति कोमा में जा सकता है या कंप्लीटली वह व्यक्ति मर भी सकता है। इसलिए यहाँ पर कहा जाता है रॉन्ग डोज कैन सेंड द पर्सन इनटू अ कोमा और इवन काउज डेथ, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन अ पर्सन कैन बी एनी वन ऑफ द दीज ऑल और ऑफ द दीज, ठीक है। या कोमा में जा सकता है या कोई व्यक्ति मर भी सकता है यदि ड्रग्स की मात्रा ज़्यादा हो जाए, ठीक है। पर्सन बॉडी टर्न्स इनटू कोजी, व्यक्ति को हमेशा क्या है आरामदेह, यदि कोई व्यक्ति को हम नार्को ड्रग्स देंगे तो वह व्यक्ति, देखिए व्यक्ति हम क्या पहले बताए थे कि उस व्यक्ति का नेचर में तब्दीली आने लगता है, यानी वह व्यक्ति आरामदेह फीलिंग करने लगा है। यहाँ कोजी का मतलब होता है आरामदेह, ठीक है। और उसके व्यक्ति हमेशा सुस्त, यानी स्लेकन फॉर्म में वह चला जाएगा। स्लेकन कहने का मतलब है कि उसका जो बॉडी है सुस्तिया टाइप को उसको लगने लगेगा, ठीक है। जिंदा जली हो जाएगा, जिंदा जली कहने का मतलब वो अपने आप सच बोलने लगेगा, ठीक है। सिली एंड गिगली भी उनके बॉडी में ये नहीं, इनका बॉडी में ये इफेक्ट दिखने पड़ेगा, सिली एंड गिगली। ड्रग्स ब्लॉक्स द इम्पल्सेस दैट कॉमनली पास थ्रू द पॉजिटिव नर्व्स एंड मैक्सिमम बॉडी पार्ट्स ऑफ ऑल स्लीप,
ठीक है। मैक्सिमम पार्ट ऑफ उसका बॉडी क्या होगा, मतलब क्या हम पहले बताया कि सेमी स्लीप में चला जाता है। सेमी स्लीप ये इसीलिए यहाँ पर अस्लीप में, सोते हुए वो व्यक्ति हमेशा सोया फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और वो व्यक्ति हमेशा वीकनेस, सेमी वीकनेस के तौर पर जाना जाएगा। सेमी वीकनेस का कहने में वो व्यक्ति हमेशा उसको क्या होगा, वीक फील आएगा, ठीक है, इस जब ये ड्रग दिया जाएगा, ठीक है। अंडर द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स टर्न्स इनकैपेबल ऑफ टेलिंग अ लाई, ठीक है, झूठ नहीं बोल सकता है, ठीक है। और he always share any records that are asked of them. Either psychologist and investigation officer and forensic specialist should be present at all times, ठीक है। यदि इस व्यक्ति को जब नार्को टेस्ट दिया जाता है तो उनके साथ हमेशा एक साइकोलॉजिस्ट प्रेजेंट होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हमेशा वहाँ पर मौजूद होना चाहिए, और फोरेंसिक स्पेशलिस्ट भी वहाँ पर उस पोजीशन पर हमेशा मौजूद रहना चाहिए, ठीक है। हमेशा जब ये नार्को टेस्ट जब किया जाता है उस व्यक्ति पर, एक सुपरवाइजर भी वहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। आता है लेकिन यूज ऑफ नार्को एनालिसिस टेस्ट। नार्को एनालिसिस टेस्ट कहाँ कहाँ पर किया जाता है? नार्को एनालिसिस हैज़ बीन यूज्ड इन मेंटल हेल्थ में किया जाता है, फॉर डायग्नोसिस में किया जाता है किसी बीमारी में, इन द मेडिकल फील्ड में किया जाता है, फॉर रीस्टोरिंग स्पीच टू म्यूट पर्सन। किसी व्यक्ति का यदि आवाज़ चला जाए तो उस समय भी नार्को टेस्ट किया जाता है उसकी आवाज़ को वापस लाने के लिए, यदि कोई व्यक्ति की आवाज़ चली जाती है, ठीक है। इन केस ऑफ एमनेसिया में किया जाता है, रिवाइविंग मेमोरी, ठीक है, यदि किसी व्यक्ति का मेमोरी पावर चली जाती है उस समय भी किया जाता है, फॉर एक्सप्रेशन ऑफ सप्रेस्ड और रिप्रेस्ड थॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में किया जाता है। नार्को एनालिसिस नाउ बीइंग यूज्ड इन द फॉरेंसिक फील्ड। फॉरेंसिक फील्ड में तो ऑल्सो किया जाता है, यदि हम किसी व्यक्ति को क्राइम करता है तो हम जान ही रहे नार्को टेस्ट किया जाता है फॉरेंसिक लैब में। इन द क्रिमिनल जस्टिस में किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन पर्पस में। नार्को एनालिसिस टेस्ट शुड बी यूज्ड ओनली इन द केस वेयर अ लार्ज इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। यदि किसी लार्ज इंटरेस्ट ऑफ, यदि लार्ज मात्रा में किसी सोसाइटी का तो डिमांड किया जाता है तब उसमें किया जाता है, ये समझें। टेररिज्म फील्ड में किया जाता है, क्राइम के फील्ड में तो किया ही जाता है इसका, ठीक है। सीरियल किलिंग में जब कभी एविडेंस नहीं मिलता है तब इसका लास्ट उपाय यदि एविडेंस को जुटाने के तौर पर किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के माइंड में यदि कोई सच छुपा हो तो उस सच को उगलवाने के लिए लास्ट ऑप्शन में इससे किया जाता है, ठीक है। क्रिटिसिज्म ऑफ नार्को टेस्ट, ठीक है। क्रिटिसिज्म, यदि कोई भी देखिए कोई भी जो जांच होता है वो हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं होता, इसलिए यहाँ पर कहा गया द एक्यूरेसी ऑफ नार्को एनालिसिस इज नॉट 100%, ठीक है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट सर्टेन सब्जेक्ट मेड टोटली फॉल्स स्टेटमेंट। कभी कभी ये स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स हो जाता है, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं जो झूठ बोलने में इतनी काबिल रहते हैं कि उनसे कभी भी सच उगला ही नहीं सकते हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति पर जब नार्को टेस्ट किया जाता है तो हमेशा वहाँ पर फॉल्स ही स्टेटमेंट आता है। दिस टेस्ट इज कंसिडर एन अनसाइंटिफिक मेथड यूज्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन। कई लोग इसे अनसाइंटिफिक मेथड भी बताते हैं। इट इज़ वेरी टफ टू सजेस्ट एन एक्चुअल डोसेज ऑफ द ड्रग। आपको पहले ही बता चुके हैं कि व्यक्ति के कंडीशन के अनुसार ही उस व्यक्ति पर ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप 100% उस डोज को एक्यूरेट माप नहीं सकते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया इट इज़ अ वेरी टफ टू सजेस्ट एन एक्चुअल डोसेज ऑफ द ड्रग फॉर अ पर्टिकुलर मैन और वुमेन। इट विल वेरी फ्रॉम द पर्सन। ये हमेशा पर्सन के अनुसार बदलते रहता है कि कितनी मात्रा में उसे ड्रग्स दिया जाए, ठीक है। तो इस वीडियो का अंत यहीं होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।